हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा। आज संख्या की श्रृंखला में आपको संख्या के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ये सबसे पहले जब पृथ्वी में गणित का खोज हुआ तो इन्हीं संख्या प्राकृतिक संख्याओं का ही खोज किया गया था। सबसे पहले जब हमारे जो पुराने गणितज्ञ हैं उन्होंने, जैसे हमारे देश के सबसे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी हैं और बहुत सारे गणितज्ञ हैं, लेकिन आर्यभट्ट जी का नाम सबसे पहले आता है। तो उन्होंने उस समय गणितज्ञ किसने इसका किया ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हम बताते हैं प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लेकर अनंत तक चली गई। इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो संख्याएं 1 से स्टार्ट हो तो इसके डेफिनेशन को हम लेते हैं। वह संख्याएं प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन में आते हैं, वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो। वह संख्या जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक चली जाए और अनंत तक जाए, प्रारंभ हो, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नंबर दूसरा आता है पूर्ण संख्या। कौन सा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता है पूर्णांक। पूर्णांक तो बिना शून्य के नहीं होता है। पूर्ण संख्या का डेफिनेशन है वह संख्या जो शून्य, जीरो जरूर होना चाहिए, शून्य से शुरू हो, शून्य से प्रारंभ हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू कहाँ चला जाए? इनफाइनाइट, प्लस का अनंत। इधर पे आएंगे तो -1, -2, -3, कहाँ? माइनस का इनफाइनाइट। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये प्राकृतिक के उदाहरण हैं। ये इसके उदाहरण हैं। इसी कड़ी में हम आते हैं। अब पूर्ण संख्या हो गया प्राकृतिक संख्या का, उसके बाद में आता है आपका पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद में आता है सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या का नाम सुनते ही आ जाता है दिमाग में वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन the number which can divided by 2, the number which can divided by 2 is called even number. I will deliberate the Hindi and English both, because if you are learning in my channel, then I will try to explain both English and Hindi. मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताने की कोशिश करूँगा, because some of student are studying in English medium और some of student study in हिंदी मीडियम। तो इसीलिए हम दोनों डेफिनेशन आपको बताएंगे। सम संख्या, इसका डेफिनेशन होगा वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं।
सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, अर्थात जिसके अंत में या फिर या जिसके अंत में या जिसके अंत में शून्य हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, शून्य हो, 2 हो, 4 है, 6 और 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8। अब इसमें कोई भी बड़ी संख्या ले लेना आप, जैसे लेना 9, 6, 7, 5, 3, 2 लगा दिया तो क्या हो जाएगा ये संख्या? द नंबर व्हिच कैन डिविजिबल बाई 2, मतलब पूछा जाएगा इवन है कि ऑड है, मतलब ये सम संख्या है या विषम संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? इवन संख्या हो जाएगा। कोई भी संख्या हो जिसके लास्ट में ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा डेफिनेशन भी नहीं याद करना, जिसके अंत में ये संख्याएं हैं 0, 2, 4, 6, 8। ठीक, अब उदाहरण लेते हैं, अभी उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी संख्या बहुत बड़ी संख्या लिख देते हैं, उसके अंत में ये संख्या अगर आ रही है तो हो जाएगा। जैसे देखो 8, 9, 6, 4, 5, 3 और यहाँ पर क्या लिख दिए हमने? 6 लिख दिया। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस लास्ट वाले संख्या को देखना है। किसको देखना है? ये लास्ट वाली संख्या को। लास्ट वाली संख्या क्या है? 6। तो क्या है? 2 से विभाजित होगा, अर्थात ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सम संख्या। ये हो जाएगी सम संख्या। ये क्या हो जाएगी? सम संख्या। कोई भी नंबर ले लो जिसके अंत में ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, ठीक, वो क्या हो जाएगी? वो सम संख्या हो जाएगी। फिर अब हम क्या बात करते हैं? सम संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या। अब क्या हो जाएगा? अब आते हैं हम विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। विषम संख्या। अब सम संख्या का उल्टा क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। सम का उल्टा क्या हो जाएगा? विषम संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, ODD, ऑड, NU। अब ये क्या हो जाएगा? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह संख्याएं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः, 2 से विभाजित ही ना हो, सीधा सीधा लिख दीजिए, 2 से विभाजित ना हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या, सॉरी फॉर इंटरप्शन, उसे विषम संख्या। 2 से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ये ध्यान रखना, वहाँ विभाजित होने का मतलब भाग लग जाना, भाग ना लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक। या फिर इस वाले पे आते हैं, ट्रिक बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हम डेफिनेशन पढ़ के तो चले जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? ट्रिक पता है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्याएं जिसके अंत में होंगी 1, 3, 5, 7, 9, ये कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं होगा, इनमें 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएंगी? ये संख्याएं विषम संख्या होंगी। 1, 3, 5, 7 इसको याद रखना है। इसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए, वह संख्या क्या हो जाती है? विषम संख्याएं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऑड नंबर। द नंबर व्हिच कैन नॉट डिविजिबल बाई 2, द नंबर व्हिच कैन नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। द नंबर व्हिच कैन नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, ठीक, विषम संख्या। अब विषम संख्या के जैसे इसको उदाहरण भी देखना जरूरी रहता है, नहीं तो कॉन्सेप्ट निकल जाएगा दिमाग से। जैसे हो जाएगा 9, 11, 15, 3, 6, 8, 5, 9, 3, 6, 2, 9, 0, 7, ठीक। और भी कितनी भी बड़ी संख्या ले लो आप,
4 3 9 2 8 8 8 8 8 9। अब हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ अंत के नंबर देखने हैं जो इनमें से होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, नंबर वो विषम ही संख्या होगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 9। फिर इसमें इसके क्या लिखा है, लास्ट वाला देखना 1, ये 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9। देखो इनमें से क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9। अगर किसी भी संख्या के अंत में ये संख्या दिख रही है, वो संख्या क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ये विषम संख्या हो जाएगी। ठीक, तो हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्याओं में आते हैं प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जिसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। अब इसको देखते हैं अभाज्य संख्या। ये इन अभाज्य संख्या एक ऐसा टॉपिक है जिस पर तो 10 प्रश्न बनते हैं मिनिमम, वो भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, 10 के 10 सवाल डिस्कस करेंगे। और इस जो हमारी अभाज्य संख्या है, इससे आपका गुणनखंड लगेगा, लघुत्तम लगेगा, फिर महत्तम लगेगा, फिर गुणनखंड विधि से भी आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर क्या नाम है, इकाई के अंक में भी कुछ फ़ायदा करता है, कुछ हमें अगर याद है तो बहुत मदद करेगा। ये जो संख्याएं हम पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्ज़ाम बचा नहीं है जिससे आपका किसी भी एग्ज़ाम में आया नहीं हो। ठीक, नहीं ऑनलाइन डाला गया, अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसके डेफिनेशन को देखिए, ये इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इसका डेफिनेशन इस बार नवोदय विद्यालय सन 2025 की कक्षा 6 की परीक्षा में पूछा गया है। केवल डेफिनेशन ही कि इसका डेफिनेशन होता है वह संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से और 1 से कटे। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था 1 7 5 और एक कोई और ऑप्शन था। पूछ रहा था कि इनमें से कौन सी संख्या जो सबका गुणनखंड है, तो 1 होना चाहिए उसका ऑप्शन। सन 2025 में पूछा गया है इस पे क्वेश्चन। ये कोई भी एग्जाम नहीं है जिस पे ये संख्याएं अभाज्य संख्या पूछी नहीं जाती हों। तो आपको क्या करना है, इसके डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसका डेफिनेशन है वह संख्या जो सिर्फ अपने आप से या 1 से कटे या विभाजित हो, कटे या फिर विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, रैंडम क्वेश्चन उठता है, कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी, तो पहले हम अभाज्य संख्या के उदाहरण को देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्या के उदाहरण। ठीक, इसमें आती है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 47 53 59 61 67 71 73 83 89 97। इसमें गिनते हैं, देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो बोलेंगे 25। लेकिन इसमें क्वेश्चन कितने बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन कितने बनते हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है इसमें? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? अब इसके क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। नंबर 1, कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने देखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक। नंबर 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। नंबर 3, वह कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है। नंबर 4, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या। ठीक, यहाँ तक अभी ऑप्शन हम क्लियर करेंगे। सबसे एक अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्या है? एक अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्या है? नंबर 6, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। कौन सी है? नंबर 7, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। नंबर 8, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। नंबर 9, 1 से 100 के बीच में 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? नंबर 10, 1 से 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या कितनी है? जुड़वा अभाज्य संख्या कितनी है? ये हैं अभाज्य संख्या के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये 10 सवाल हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन 10 क्वेश्चनों को हमें देखना है और ये
पहले तो देखना है भाज्य संख्या है क्या। वह संख्या है जो सिर्फ अपने आप से या एक से कट जाए। द नंबर व्हिच कैन डिविजिबल बाय ओनली वन आर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। द नंबर व्हिच कैन डिविजिबल बाय वन आर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? तो 1 to 100 द 25। द क्वेश्चन इज 25। अब देखते हैं इन जो 10 सवाल है हमारे पास, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं पहले का आंसर हो जाएगा क्या? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, एक ही संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो है क्या? 2। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 2। वह कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है? इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 2। ऊपर के तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऊपर के तीनों का आंसर। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अब 2 को छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। 2 के बाद कौन सा अंक आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या आ रहा है वहाँ पर? 3 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। एक अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्या गिन लेते हैं? 1 2 3 4। कितनी है भैया? 4। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 3 5 7। कौन सी संख्या हो जाएगी यहाँ पर? 7। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 7 के बाद क्या आता है? 11। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी आ गई? 97। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो इसका उत्तर रहेगा कितनी? 25 और 25। ठीक। 1 से 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या कितनी है? इसका आंसर है 8। ये आपके सामने अभाज्य संख्या से रिलेटेड 10 सवाल हैं जो एग्जाम में बहुत ही अच्छे ढंग से पूछे जाते हैं और इसका आंसर बहुत आसान होता है। इसीलिए हमें इन 10 क्वेश्चन को दिमाग में रखना है। अगर हम दिमाग में रखेंगे तो हमारे सवाल अभाज्य संख्या से रिलेटेड कभी गलत नहीं होंगे। अब हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये 25 के 25 आपको याद होने चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आकर कोई कमेंट करिए। कोई नया क्वेश्चन आप अगर आपके सामने बनता है तो उस क्वेश्चन को भी आप बताइए हमें कि हम इससे रिलेटेड और कितने अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रखें। कोशिश करेंगे कि ये जो जुड़वा अभाज्य संख्या, हाँ इसमें इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी होती हैं। इसमें सबसे पहले जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में भी हम ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक। ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के रील को सेव कर लीजिए और बेल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी कमी हो तो उस पर कमेंट में ज़रूर करिए, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं भाई, इंसान से ही होती हैं। तो आप लोग भैया इसको पढ़िए। हम अगले वाले क्लास में कल के क्लास में सह अभाज्य संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पाई, शून्य, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम लेके आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।